मोदी सरकार के आज देश भर में 12 साल पूरे हो चुके हैं। हर तरफ विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र सैन जी, चलिए उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार के विकास कार्य के बारे में क्या कहोगे और जिस तरह उनके 12 साल हुए हैं उनके विकास पर कुछ बातें बताएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैन, सेन समाज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ नेता बुलंदशहर से। मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले तो 12 साल पूरे होने पे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री ने समय जो निकाला था, जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे थे, वो रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक रहा है तो वो है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उनसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर लिया और वो कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि जो 12 साल बेमिसाल जो सरकार की चली है, उनका चलने का सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, वो आयुष्मान कार्ड योजना ऐसी है, ना किसी जाति की ना किसी धर्म की। वो जो व्यक्ति अपना उपचार नहीं करा पाते थे बेचारे, और बिना पैसे के उपचार नहीं होता था और उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती थी, वो आयुष्मान कार्ड से अपना उपचार करा रहे हैं और अपने जीवन को बचा रहे हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं। तो ये जो उनकी जो दुआएं हैं, ये किसको जा रही हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जा रही है, जो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उपचार करा के जा रहा है। दूसरी तरफ आ जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब ये है कि जिनके गरीब मकान हैं, जो लोग मकान बनाने में सक्षम नहीं है, उनको देश के प्रधानमंत्री मकान दे रहे हैं। तो भाई योगी जी और मोदी जी तो दोनों पूरे देश के लिए जरूरी है और दोनों पूरे देश में मिलकर काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं भाई। जैसे किसानों के विषय में बात करें हम, तो पहले किसानों के जो खाते में पैसा आता था, वो सरकार ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर घूमते आता था और वो कमीशनबाजी में खत्म हो जाता था। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा डायरेक्ट ये पैसा जो है किसान के खाते में जाएगा, किसान के खाते में जाएगा ये पैसा। ना तो युवाओं के लिए रोजगार की कमी, ना युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए, व्यापार करने के लिए ऋण की कमी, ना किसान को ऋण की कमी, ना व्यापार को ऋण की कमी, किसी को किसी बात की कोई कमी है ही नहीं इस समय देश के अंदर। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, उस प्रदेश की स्थिति हमने देखी, कितनी गंभीर स्थिति थी। यहाँ खुलेआम बहन बेटी निकल नहीं पाती थी। आज देखिए, आज रात को 12 बजे आप बहन बेटी को सड़क पर निकाल दी, कोई टच करने वाला नहीं है, और जो टच करेगा उसे पता है टच करने से पहले तो तेरा जो अंजाम होएगा ना, यहाँ नहीं तो वहाँ चल जाएगा बुलडोजर, आ जाएंगे बाबा। बाबा की भय है, बाबा की भय और बदमाशों से भय मुक्त प्रदेश है ये। अच्छा, 12 साल की बात करें, विपक्ष तो ये कह रहा है 12 साल विकास ने विनाश काल है, और इस 12 साल में महंगाई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ऐसे कोई चीज नहीं जो नहीं हो रही देश में। वो सही कह रहे हैं भैया, 12 साल में उनका विनाश ही तो हुआ है, उनका विकास कहाँ हो गया? बस सरकार विकास कर रही है, उनका विनाश हो रहा। उनके भ्रष्टाचार बंद हो गए हैं, उनकी बदमाशी बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो भैया वो तो अपने आप को रोंगे, उनका तो विनाश ही हो रहा, उनका विकास कहाँ हो रहा? विकास हो रहा सरकार का, विकास हो रहा देश का। जो विपक्ष है उनका तो विनाश ही हो रहा है। अब बेचारे क्या कह रहे हैं वो, और ना हकीकत तो कह रहे हैं, तुम दिखाओ ना हकीकत क्या कह रहे हैं वो। जो समाजवादी एक पीडीए का नारा लेकर चल रही है हर गांव-गांव में, उसमें सभी जातियों को लेकर चल रही है। ये पीडीए ही जो 2027 में समाजवादी की सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हैं। अरे भैया, ये भाजपा का डुप्लीकेशन कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहले जाति नहीं हो, पहले किसी को क्यों ना पूछा। आज पीडीए कहाँ घूम रहे हैं? कहीं भी ना घूम रहा पीडीए, घूम रहा अपने घर में। घर से बाहर तो निकले पीडीए। भाई साहब, 2027 में उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत सरकार बनने वाली है कि इन्होंने सपने में सोचा ना होगा। और ये जो कह रहे हैं ना कि हम भाजपा को खत्म कर देंगे, तो स्वयं ही खत्म हो जाएंगे भाई साहब। 2027 में बचे ना, घर परिवार रिश्तेदारों की बचा ली। डॉक्टर साहब, बुलंदशहर की बात कर रहे थे, यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं और लगातार 2 बार से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। क्या तीसरी बार में कुछ लग रहा है कि देखो, उत्तर प्रदेश में 15 साल बेमिसाल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 7 सीट भाजपा की, एक भी हटने वाली नहीं है। क्योंकि बाबा का जो माहौल है ना, हमने बुलंदशहर का माहौल देखा कितना खतरनाक है। जब से बाबा आए, जब से सब लोग बिल्कुल सुरक्षित रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आताताई बहुत हो गई है, आताताई खत्म कर दी बाबा ने।
तो बुलंदशहर का तो एक भी आदमी बिना भाजपा के किसी को वोट देवे ना, चाहे कोई भी आ जाइए। जब सेन समाज के विषय में आप क्या कहोगे? सेन समाज किस तरह पार्टी के साथ? देखो, सेन समाज असली हिंदू की बात करें तो सेन समाज हिंदू है। सेन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है पूर्ण तरह से, संपूर्ण तरह से 100%। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार माननीय मोदी जी ने तो सेन समाज के लिए वो दिया जो कोई भी आदमी किसी को दे ही नहीं सकता। भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए पहले से, क्यों नहीं दिया भी किसी ने? क्योंकि उन्हें इस बात की पता ही नहीं थी कर्पूरी ठाकुर कौन है या सेन समाज कौन है। किसी को उन्होंने सम्मान देने की बात ही नहीं करी। भाई मोदी जी ने सोचा कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, उन्होंने काम किया। तो उन्होंने जो है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से ही उन्होंने सिमरण करके राजनीति शुरू करी है। बिहार में देखो क्या मामला कर दिया, यूपी में देख लो, वहां देख लो, तुम पश्चिम बंगाल में देख लो। भाई यहाँ की बात तो छोड़ो भाई साहब, यहाँ कौन किसको पूछ रहे आप। और सेन समाज तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमें विश्वास है कि सेन समाज को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी वो दूसरी पार्टी नहीं दे सकती। ये थे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सेन, जिनका दावा है कि मोदी जी का विकास कार्य 2027 में भाजपा की सरकार बनाएगा और बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे बुलंदशहर से जेपी को।